हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज बात करने वाले हैं सोशल इश्यूज पर जो यूजली टैबू भी समझे जाते हैं, लेकिन अब 2025 के ज़माने में फाइनली एक्सेप्टेंस आने लग गई है और अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकते हैं कि फैलना शुरू हो गई है। पॉलीगैमी की बात करते हैं, जिसको यूजली कहा जाता है एक से ज़्यादा शादियाँ। ये रिवाज क्या सिर्फ एशियन कल्चर में है, या ये रिवाज इंटरनेशनली हर ममालिक में पाया जाता है, या ये रिवाज नहीं है, कोई मजबूरी है, या क्या वजह है और इसमें कितनी हकीकत है, कितनी मिथ है, ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर, ऑब्स एंड गायनी कंसल्टेंट, हिस्टेरोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, IVF एंड ICSI एक्सपर्ट डॉक्टर समीना हक। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला। आई नो कि आप बैक टू बैक प्रोसीजर्स कर रही होती हैं और इतना मुश्किल आपके लिए आना, लेकिन काफ़ी थैंक्स, मुश्किल था आप आ आज जाती तो, हैं। बिकॉज़ कल आई कुडन्ट कम, बहुत मसरूफ़ियत थी। आज भी मैं काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आई हूँ। थैंक यू। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जी। करें। मैं जानना चाहूँगी, बहुत से सवालात थे नाज़रीन के भी और क्यूरीज़ थी। असल हकीकत ऑब्वियसली है, लेकिन हकीकत के साथ-साथ क्या ये कुछ बातों में मिथ है या नहीं, और रियलिटी क्या है? व्हेयरएज़ क्या ये सिर्फ़ एशियन कल्चर है, या सारी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं उसमें ये कोई रवायत है, या कोई मजबूरी है, या कोई दिल से किया जाने वाला एक अमल है, हम जिसको कह सकते हैं? आपने बताना है। पॉलीगैमी की अगर बात करें तो असल में पॉलीगैमी क्या है? एशियन कल्चर और पाकिस्तान को देखेंगे हम, पाकिस्तान के कवानीन और शरिया को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात करना चाहेंगे। ये एक पहले तो बहुत या बड़ा अलमिया है इस वक़्त माशरे में और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसकी कोई किसी को परवाह नहीं है कि लॉज़ क्या हैं, इस्लामिक लॉज़ क्या हैं, हमारे हुकूमत के लॉज़ क्या हैं, हमारे मुल्क के लॉज़ क्या हैं। क्योंकि फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो था, जो कि 1961 में पास हुआ था, उसके मुताबिक एक हस्बैंड सिर्फ़ एक वाइफ़ रख सकता है और अगर उसको दूसरी शादी करना है, तो पहली वाइफ़ से इजाज़त लेना ज़रूरी है। ठीक। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट अ परमिशन और और ये उसके बाद 1961 मुस्लिम हाँ, फैमिली लॉज़, इसके मुताबिक तब से ही शुरू हो रहा है कि सिंस 1961 ये कानून में आ चुका है कि आपने हुँ, पूछ के शादी करनी है। पूछ के शादी ये करनी है। तब से आ चुका ये है। तब से आ चुका यानी है। सिंस पाकिस्तान की इंसेप्शन की बात कर लेते हैं, इंसेप्शंस की समहाउ तकरीबन टू सम 4 एक्सटेंट। साल बाद ही हाँ ये जी। और उसके बाद इसमें कोई चेंजेस या न कोई इम्प्रूवमेंट या कोई इसमें से अमेंडमेंट कोई वगैरह चीज़ नहीं है। अमेंडमेंट नहीं हुई अभी लेकिन तक। ऐसा है, शहरी क्या इस पर अमल करते हैं, या कुछ करते हैं, या कुछ परसेंटेज नहीं ये करती? ये अगर अब आपने ऐसा वो बताना है। नहीं करेंगे, तो जो ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है क्रिमिनल ऑफेंस। और पनिशेबल है, ओह! तो क्या ठीक है? जुर्माना है अगर कोई ये खावंद? मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, जी। लेकिन काफ़ी जुर्माना है, जेल भी हो सकती है जेल और भी है और हाँ, साथ फाइन भी है। साथ फाइन भी है। तो ये बताइए कि अगर कोई बगैर पूछे, इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है, हुँ। तो क्या किया जा सकता है? बीवी क्या कर सकती है? वो जो फर्स्ट वाइफ है, उसके पास क्या राइट्स है? वो किस हद तक जा आई एम सकती है नॉट अ लॉ कवानीन पर्सन। को इस्तेमाल करते हुए? हाँ, लेकिन मैं कानूनी मशवरा तो नहीं दे सकती, आई एम नॉट एलिजिबल टू डू दैट। या लेकिन राइट। मेरा ये ख़्याल है कि लॉ फिर ज़ाहिर है उसको एक परमिशन तो देता है ना, वो कोई एक्शन तो ले सकती है कि इसने मुझे ये बताए और कि लॉ की मदद ले और बताए हुकूमत को कि इसने मुझसे इजाज़त नहीं ली और फिर ऑब्वियसली अगर ही कुड बी पनिशेबल हेल्ड है, अकाउंटेबल, बिल्कुल। अकाउंटेबल तो होगा, लेकिन हुँ। वो शादी फिर नल एंड वॉइड हो जाएगी ना। वो शख्स जो अपनी बीवी को डोरमैट समझ रहा है, पाँव की जूती समझ रहा है और वो उसके खिलाफ एक लॉफुल एक्ट करती है, तो फिर वो फिर सोचती है कि मेरा तो घर टूट ही जाएगा, तो अच्छा है कि वो उसको ही एक्सेप्ट कर लूँ। हुँ। ठीक है अच्छा, ना? ऐसा अभी भी होता है। हिम्मत नहीं है हमारी औरतों में, अभी कोई हिम्मत नहीं है। तो ये कभी भी नहीं हुआ, आज तक मेरे ज़हन मेरी नॉलेज में तो ये कभी भी नहीं है बुशरा कि किसी ने इजाज़त के बगैर शादी की हो और उसको पनिशेबल मतलब कोई पनिशमेंट मिली हो या उसको कोई पैसों का जुर्माना किया गया हो। क्या आपके नॉलेज में है ऐसी कोई बात? मेरे तो आस-पास इतने लोग छुप के शादी करते हैं और वो बाद में अनाउंस भी हो इवेंचुअली जाती है, आपको एक्सेप्ट इवेंचुअली करना होता अनाउंस हो है। जाती है। लेकिन वो औरत कोई एक्शन नहीं लेती पहली राइट, वाइफ़ उसके बिकॉज़ खिलाफ। वो एक मजबूरी होती है, वो डिपेंडेंट भी होती है, और हो हाँ। सकता है कि वो एक फैमिली लाइन हो।
हाँ, ये तो फैमिली होती है एक ऑलरेडी, तो वो एग्जैक्टली रुइन ना हो। ये फिर वही बात है ना कि डिपेंडेंट है ना, औरतें बिल्कुल ही डिपेंडेंट हैं, एम्पावर्ड नहीं हैं। वो कहती हैं कि हमारी तो रोटी भी बंद हो जाएगी अगर हमने इसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ले लिया। और अगर तो ले ये भी तो लें तो हमें, हाँ, बाद में फिर वो चीज़ें इस तरह रहती नहीं है। वो रहती एक नहीं है वो। कर्टियस रिलेशन भी नहीं रहता। लेकिन ये देखो, कर्टियस रिलेशन तो उसने तोड़ दिया ना मियाँ ने। उसको इजाज़त के बगैर उसका मिसट्रस्ट और उसका सब कुछ तो डेवलप हो गया उस औरत में। तो मोहब्बत तो ख़त्म हो गई ना, वो ट्रस्ट और मोहब्बत तो ख़त्म हो गई। वो तो सब कुछ पामाल कर दिया ना, उसने तोड़-फोड़ दिया राइट। सारा कुछ। वो जो एक ट्रस्ट का लेवल होता है, वो तो ज़ीरो ग्राउंड हो गया ना बिल्कुल। तो उस ट्रस्ट के लेवल को और उसको वो ढूँढ रही है वो औरत पहली वाली। हिम्मत नहीं है हमारी औरतों में अभी तक कि अगर उसने इजाज़त के बगैर शादी की है, बताए बगैर शादी की है, तो फिर ये तो बड़ी गलत बात है ना। ये तो हो गया बेटा हमारा जो लॉ कहता है हुकूमत का। अब हमारे क्रिएटर ने, जो अल्लाह सुब्हान व तआला जिसने हमें क्रिएट किया है, उसने क्या लॉज़ बनाए हैं हमारे लिए। अम, एक आयत है सूरह निसा की, जो कि मिसकोट करते हैं लोग। उस पूरी कॉन्टेक्स्ट में नहीं उसको बताते कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी और उससे अगली आयत क्या कह रही है। उसमें लिखा हुआ है, सूरह निसा की आयत है, आयत नंबर 3, और उसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मैरी 1 2 3 4, लेकिन बेहतर है कि एक ही करो। और फिर अगली आयत ये कहती है कि तुम उनमें वो नहीं कर सकोगे इंसाफ, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत वाले दिन इसकी बहुत पूछगछ की जाएगी। और फिर सूरह अहज़ाब 129 आयत है, अगर मुझे सही याद है, और मैं ये सब कुछ कोट कर रही हूँ, ये फतवा की किताब है। सऊदी गवर्नमेंट ने एक इन मामलात के ऊपर फतवे दिए हुए हैं और कुरानी आयात जो हैं वो कोट करके। तो अगर आप, लोग ये कहते हैं, मुख्तलिफ जो आरा देते हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि दीन के मुताबिक इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। You just have to inform, इन्फॉर्म, inform, नॉट टू आस्क, not to ask. बट लेकिन टू अगर सीक परमिशन, राइट? not to seek permission, या लेकिन बट टू रादर इन्फॉर्म। rather inform, लेकिन जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि इसको सिर्फ बीवी से इजाज़त नहीं लेनी। इसने फिर जो लोकल यूनियन काउंसिल है, जी, जी। वहाँ जाके इसको प्रूव करना है कि ये शादी जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी ज़रूरत है। यानी कि आप कह रही हैं कि अगर कोई दूसरी शादी करने जा रहा है हुँ, और उसने अपनी बीवी से इजाज़त भी चले ले ली है, हुँ, तो यूनियन काउंसिल में भी उसने वो एक प्रूव वैलिडिटी करना है। या रीज़न यस, पेश करना है जो कि वाक़ई लॉजिकल हो। यस। तो रीज़न्स में कौन से रीज़न्स आपको लगता है लॉजिकल हैं या देखो बेटे, लॉजिकल मेरे माने जाते पास हैं या जैसे जस्टिफाइंग है? एक हस्बैंड एंड वाइफ आए इधर, मेरा ख्याल है वो झंग में रहते हैं, और उन्होंने मुझे, दे वर बोथ वेरी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी मोहब्बत थी दोनों में। लेकिन उसने मुझे कहा कि देखें, मेरे हस्बैंड का काउंट ठीक है और मेरे में प्रॉब्लम है, और मैं अब आई एम रीचिंग 45-46 ईयर्स ऑफ एज, मेरा भी इलाज शुरू कर दें आप, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं प्रेग्नेंट होंगी। तो हमने आपस में ये डिसाइड किया है कि हम अपनी मर्ज़ी से एक खातून को तलाश करके लाते हैं और फिर हम शादी कर लें। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम ऐसे कर रहे हो। एक एक बच्ची को, ये तुम्हारा अमीर हस्बैंड है और वो, उसको एक शेल्टर मिल जाएगा, इसको बच्चे मिल जाएँगे, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मैं उनको, बच्ची के जो वालिदैन हैं, उनको बता के आऊँगा कि मेरी पहली पहली वाइफ़ जो है, वही सब चीज़ों को लुक आफ्टर करेगी, और इसको अपनी बेटी को समझा के भेजें कि वो अपर हैंड होगा उसका, वो मोहब्बत से ही उसको रखेगी, लेकिन ये ना हो कि ये आइंदा इसके साथ कोई प्रॉब्लम करे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वाइफ़ के साथ मिलके फ़ैसले करूँगा। तो उसने दोनों को बिल्कुल बराबर हर चीज़ बता के और फिर उसने शादी की, और अब माशाल्लाह उनकी एक बेटी है। तो लेकिन इसमें बैलेंस तो फिर भी ना हुआ ना, बिकॉज़ किस तरह? एक मर्द ने तो बिल्कुल इक्वल रखना है ना चारों को। अपर हैंड तो अब किसी का भी नहीं है। चारों बराबर होनी चाहिए। वो तो आप यहाँ बिल्कुल पे ठीक ना कह रही सेकंड हो हैं। सकता, ना थर्ड हो सकता, ना दिस फोर्थ हो इज़ सकता है। व्हाट कुरान सेज़ दिस इज़ कि यस, आप दिस नहीं इज़ कर इट। सकते।
You लेकिन can't. लेकिन हमारे जो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक तो उसने सब कुछ सही किया ना। उसने जो हमारे मुल्क के लॉज हैं उसके मुताबिक उसने बीवी से परमिशन ली। उसने यूनियन काउंसिल में बताया कि माय फर्स्ट वाइफ, प्रोटोकॉल्स पूरी कर दी। प्रोटोकॉल पूरी किए कि जी मेरी वाइफ अब बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, मेरा राइट है, मेरा काउंट ठीक है, मेरे टेस्ट ठीक आए हैं और मेरा ये राइट बनता है कि मैं एक बच्चा, और मेरी वाइफ विलिंगली मुझे इजाज़त दे रही है। और यूनियन काउंसिल को उन्होंने जाके सारा एक्सप्लेन किया और परमिशन लेके और उसने फिर शादी की। तो ये तो है लॉफुल, जो आपने शादी की लॉ के राइट, मुताबिक। ये तो चलिए प्रोटोकॉल्स पूरी हो प्रोटोकॉल गई, पूरे हो गए। कवानीन जो हाँ, पाकिस्तान के हाँ। कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है आपने जो बताया है, क्योंकि ये होता देखिए ये ना, है कि इंक्लिनेशन दूसरी वाइफ वो अब ये यंग देखिए है, इन्हीं बातों में आ गई उसकी ना। तरफ हाँ, ज़्यादा हो जाती है हस्बैंड की। इस चीज़ को टैकल करने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की। तो यही सूरह अहज़ाब में आता है 129 में कि अगर तुम चाहते भी हो, तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुम चाहते भी हो कि तुम दोनों में बराबरी करो और इंसाफ करो, तो तुम नहीं कर सकते। राइट, ये सूरह अहज़ाब बता बिकॉज़ नो रहा है। वन इज़ परफेक्ट अमंगस्ट हाँ, अस। यू कांट डू इट। और फिर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उनकी डेथ के वक्त उनकी 9 वाइफ्स थी और उन्होंने टाइम और वो सब चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, वेल्थ और या उनकी जो लुक आफ्टर वो करते थे वेल्थ वाइज, और दूसरा उनका टाइम। लेकिन उन्होंने फिर एक मैं पढ़ रही थी हदीस में है कि वो ही सेड कि वो जो जिसके लिए मेरी मोहब्बत है वो मैं नहीं इक्वल कर सकता। जो दिल में मोहब्बत है आप उसको वर्बली शो ना करें दूसरी वाइफ के सामने, लेकिन ये कि दैट यू हार्ट को तो नहीं ना आप कंट्रोल कर सकते। तो ये अलाउ है दीन में कि ऑब्वियसली आप, लेकिन टाइम और उनको जो मॉनेटरी बेनिफिट्स आप दे रहे हैं वो टोटली इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सूरह अहज़ाब में लिखा हुआ है कि यू कांट सो मैरी ओनली वन। अगर तुम्हें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक केस है कि एक वाइफ बांझ है, उसके एग्स नहीं हैं, पहले पता नहीं चला, हस्बैंड ठीक है। अब वो कई तो हस्बैंड्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमने बच्चे तो अपनी अपनी लाइफ में चले जाएंगे, ये मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है, सो आई डोंट वांट टू मैरी अनदर वाइफ, मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा। इस तरह के कपल्स भी आते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड में डिफेक्ट हो तो औरत तो दूसरी शादी नहीं करती, वो तो उसी के साथ ज़्यादातर वहाँ मौजूद रहती है, हुँ, हस्बैंड के साथ उसका साथ देती है। तो ये जो बात है ये हमारे मुल्क में तो ना मुस्लिम लॉ राइज है और ना हमारा मुल्क का लॉ राइज है। कहाँ पकड़ होती है किसी की? कहाँ हुकुम। अव्वल तो हमारी जो बच्चियाँ हैं या हमारी जो औरतें हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि अगर ये तुमसे इजाज़त के बगैर शादी करेगा तो तुम कोर्ट में जा सकती हो। नो, वो तो अचानक उसको कहीं इधर-उधर से इत्तला मिलती है और वो फिर बेचारी परेशान होके ही बैठ जाती है कि अब क्या करूँ? लोगों को अपने हकूक, राइट्स का मालूम नहीं है। नहीं है राइट। लेकिन ज़ाहिर है अब तो जिस ज़माने में या जिस साल में हम आ चुके हैं, शुरू हो गया है वो एक अवेयरनेस कैंपेन्स का हम कह सकते हैं सेशन, जिसमें लोगों को पता चलना शुरू हो गया है आहिस्ता-आहिस्ता कि उनकी हुँ। क्या वर्थ है और हर एक इंसान की क्या राइट्स है, क्या जीने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं पाकिस्तान के कानून की नज़र में, और दे शुड लेकिन बेटे अप्लाई ये देखो दीज़। ना हमारा सिस्टम जो है, अब अगर आप कोर्ट में जाएँगे, वो बेचारी बच्ची पढ़ी हुई भी नहीं है या चलो थोड़ा-सा पढ़ी हुई है और थोड़ा-सा अर्न करती है, तो वो बच्चे पालेगी या वो वकील के पास कोर्ट्स में क्या हाल होता है आपको पता है? वो फैसला दे देने लेने के लिए एक कितनी दफ़ा कोर्ट्स में जाना पड़ता है और कितना हेवी पे लैंग्विशिंग करना पड़ता है लॉयर्स को। लैंग्विशिंग केसेस हाँ। होते हैं एट टाइम्स और डिलेइंग हाँ, टैक्टिक्स होते मेरी हैं। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि कम से कम अलाइन तो करें आप दोनों इस्लामिक लॉ को और उसको, दोनों को इकट्ठा एक तो करें। एक कहता हुँ। है कि आप बताए बगैर सिर्फ इन्फॉर्म करें, एक कहता है कि आपको परमिशन लेनी ज़रूरी है और आपको सज़ा होगी अगर आप परमिशन नहीं लेंगे, ठीक है ना? एक सो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन, राइट? हाँ, अच्छा, अगर किसी ने बताया नहीं है वाइफ को और अपने तौर पे वो कर रहा है कि मैं दोनों को इक्वल टाइम दे रहा हूँ, और कैसे? एक औरत को तो पता है कि तुम्हारी दूसरी शादी है, दूसरी को पता ही नहीं है कि तुम्हारी दूसरी आप अपने आप शादी है। को इवैल्यूएट खुद से नहीं कर सकते, ना खुद मार्क्स से दे सकते, नहीं, बिल्कुल राइट? भी नहीं। और नो वन कैन डू दैट। नो वन कैन डू दैट, ट्रू। कुरान सेज दिस। आपने कहा औलाद को लेकर कि अगर कोई
ट्राई कर रहा हो कपल बेबी के लिए हम्म, और इशू मर्द में हो, तो यूजुअली बीवियाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं बिल्कुल। कि बेटर थिंक कि दे शुड स्टिक टू देयर हस्बैंड, हम्म। एडॉप्शन की तरफ चली जाए या ऐसी ज़िंदगी गुजार लें, जी। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो कि छोड़ देती हैं। वेरी रेयर। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। एक कुछ दिन दिन पहले एक खातून आई थी, बच्ची आई थी, वो कहती है कि मैडम इसका काउंट ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसको नहीं छोड़ूंगी कि इसका काउंट ठीक नहीं है। ये मुसलसल मुझसे झूठ बोलता रहा इसलिए छोड़ दूँगी। और इसने गलत रिपोर्ट्स ला के लैब में से मुझे हुँ, दिखाता रहा। कहती है अचानक इसके फ़ोन में मैंने इसकी रियल रिपोर्ट देख ली। देखिए ना, आप चंद 100 रुपए दे के लैब को आप कोई भी रिपोर्ट ये तो निकलवा क्राइम सकते है, हैं। ये क्राइम है। बनाने वाला कौन है? हाँ, और फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, उसके ऊपर प्रेशर्स डाल रहे हैं, उसके ऊपर। अच्छा, अब घर वालों को भी अनफेयर। पता है कि जी वो काउंट उसका अच्छा नहीं है, प्रेशर उस पे ही है कि जी हम दूसरी शादी कर देंगे अपने खामन अपने बेटे की। तो वो मानने को ही नहीं तैयार घर वाले, और उसकी दूसरी शादी का एक एक वो मतलब एक खतरा जो है, वो घंटी जो है वो बजने ही वाली होती है हर औरत की, बेशक हस्बैंड। और वो कई साल उसको, माँ और बेटा आएंगे मेरे पास, बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਰਾਸੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਹੋ सकता है। देखो, झूठ बोलते हैं वो, झूठ बोल बोल के। और अव्वल तो रिपोर्ट नहीं कराएंगे, अगर वो झूठ नहीं बोलना चाहता और वो नहीं रिपोर्ट, वो लड़ना शुरू कर देगा, गालियां निकालनी शुरू कर देगा कि तुम्हें तो मसला ही ये रहता है हर वक्त, तुम तो, मैं थका हुआ आया हुँ, हूँ, तुम अब बात ही ये कर रही हो। तो वो कई तरीके हैं, स्नैप उठ के बाहर चला जाएगा दोस्तों के तो पास। जो झूठ बोल सकता है, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। वो तो कुछ भी कर सकता है, ज्यादातर बोलते हैं झूठ। और वो ट्रू। और फिर एक दूसरी शादी का भी झटका दे के रखते हैं कि जी हुँ। हम दूसरी शादी कर लेंगे, तुम तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो तो रही हो अब। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि एक लड़की को क्या करना चाहिए? एक लड़की को पढ़ी लिखी होना चाहिए और एम्पावर्ड होना और अगर चाहिए। नहीं है लड़की पढ़ी-लिखी? क्योंकि हर लड़की यूजुअली अब देखिए ना, हम्म। वो जनरेशन भी तो है जो नहीं पढ़ी-लिखी ना, दे आर हम्म। कॉपिंग अप। अब हम्म। जो नई जनरेशन है, ये शऊर तो उनको मिलना शुरू हुआ है, जिनके हाथ में मोबाइल सेट्स हैं पैदा होते ही। तो वो जो एक जनरेशन जो कि मैट्रिक पास है या एफए पास है, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और जो इस हम्म। तरह के घरेलू मसले में मौजूद है, वो क्या करे या किस तरह से मैनेज करे? बेटे, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हाँ, अब ये देखो, मेरी एक मेड है, उसने अपनी बेटी की शादी की अपने रिश्तेदारों में। अब बेटी भी हो गई, लेकिन उसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स थीं, इतनी गर्लफ्रेंड्स थीं, वो लड़की पढ़ी हुई नहीं है ज़्यादा, शायद चौथी पाँचवीं पढ़ी हुई होगी। हुँ, लेकिन और फिर वो उसके साथ रूड भी था। ज़ाहिर है, आपको गर्लफ्रेंड्स ज़्यादा लिफ्ट करा रही हैं तो आपको बीवी तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? उसको मारता भी था, उसको गालियाँ भी निकालता था और बेटी का भी ख़्याल नहीं करता था। उसको सारा दिन घर छोड़ के तो वो यशी में लगा होता था। उसने फ़ोन पे भी पकड़ा, हर तरफ पकड़ा। वो छोड़ के आ गई उसको, बेटी साथ ले आई और अपने माँ-बाप के घर आई और उसने कहा जी मैंने अब वापस नहीं जाना। वो माँ-बाप भी बहुत अक्लमंद और बेटी का साथ देने वाले थे। उन्होंने कहा ये तो, उन्होंने समझाने की कोशिश की। वो लड़का काबू ही नहीं आता था। वो उन मीटिंग्स में ही नहीं आता था जहाँ रिश्तेदार इकट्ठे होके तो कोई कोई सेटलमेंट या उसको समझाने की बात। अब ये बच्ची ने क्या किया कि उसकी माँ आई और उसने कहा कि जी ये बच्ची जो है ये छोटा-मोटा जॉब करती है किसी ब्यूटी पार्लर में जाके, उसमें से इतनी कम तनख्वाह मिलती है, अपना लुक आफ्टर करना है, उसकी बेटी का लुक आफ्टर करना है, तो अब हम उस पे केस करना चाहते हैं। वो गर्लफ्रेंड्स को के पास जाता है, ये प्रूफ है हमारे पास, हमारी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, हमने रिकॉर्ड की हुई हैं। उन्होंने ऑब्वियसली मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी-सी, मैंने लॉयर को किसी ने लॉयर की फ़ीस दे दी और कह के वो लॉयर भी थोड़ा-सा हमदर्द था, उसने भी उन्होंने उसको जेल कराई। क्योंकि उन्होंने उसका एक खर्चा बच्ची का रखा, उसका खर्चा रखा क्योंकि अभी डिवोर्स नहीं हुई थी और वो नहीं देता था। फिर इवेंचुअली काफ़ी महीने के बाद, काफ़ी सिटिंग्स के बाद वो जज साहब ने दे दिया कि इसको अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करके जेल में करवाया उसको, ठीक है? अगर वो इतने कम रिसोर्सेज़ के लोग वो ये कर सकते हैं, तो थोड़ी-सी पढ़ी-लिखी और थोड़े से रिसोर्सेज़ वाली लड़कियाँ तो बड़ा कुछ कर सकती हैं। उसके बाद वो जेल काटी उसने, वो जुर्माना दिया,
और उसके बाद द गर्ल सेड कि अच्छा वो इन द मीन टाइम ही मैरिड अगेन, एक और बीवी ले आया वो, और वो बीवी भी आके डिमांड्स करना शुरू हुई। वो 3 महीने बाद वो भी भाग गई। तो इन्होंने रिवर्ट बैक टू, उनसे मिन्नतें शुरू कर दी कि बेटी को और उसकी बेटी को हमारे पास भेज दें। तो ये लड़का चेंज हो गया है, अब उसने बड़े सबक सीख लिए ओह! हैं, तो इसको वापस। उसने कहा कि मैंने इस शख्स के पास वापस नहीं जाना, और उसने अब उसकी नई एक जगह शादी हुई है जिसने उसकी बच्ची को भी अडॉप्ट कर लिया है, और वो अच्छा इंसान है। तो ये करना पड़ता है, ये लड़कियों को करना पड़ेगा अब, इसलिए अच्छा, कि लड़कियों को शी यूजुअली ये डर टूक भी अ होता है स्टैंड। कि अगर तो औलाद हो जाए, हुँ। तो फिर क्या होगा? देयर इज़ नो बैक वे, मतलब देयर इज़ नो अदर ऑप्शन और बी प्लान, और उनको मजबूरी होती है रहना। फिर इतनी जो माएँ सफ़र कर रही होती हैं 3-3 4-4 बच्चों के साथ या एक-एक बच्चे के साथ, टॉक्सिक बहुत रिलेशनशिप में। ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा प्लाइट है औरतों की। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं चेंज करते? आप क्या क्या? कहती हैं कि इवन अगर आपकी औलाद है और आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, देन यू हुँ। शुड मैं तो उसके हक थिंक में हूँ, ट्वाइस? मैं तो बहुत ज़्यादा उसके हक में हूँ। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि सब कुछ दिया हुआ है अल्लाह ने, हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, बॉडी दी है, तो किस लिए आपने डिपेंडेंट होना है? अव्वल तो बच्चियों को, जैसे मैं पहले कहती हूँ, कि एम्पावर करके भेजें, और उसके बाद फिर वो नज़र रखे कि कर क्या रहा है हस्बैंड। अच्छा, अब एक माशरे को तब्दील होना पड़ेगा बुशरा। अब ये मतलब वो नॉर्मल लेते हैं कि अच्छा गर्लफ्रेंड्स हैं, अच्छा उसने दूसरी शादी भी कर ली है, निकाह कर लिया, अच्छा ठीक है जी, ये मर्द तो करते हैं, कोई बात नहीं। ये इस हद तक पस्ती में हम गिर चुके हैं कि वो गर्लफ्रेंड्स बनाना, या किसी को थोड़ी देर के लिए निकाह में ले लेना, और फिर उसके साथ भी नाइंसाफ़ी करना, और ये तो एक खेल बन गया है लोगों का। दिस इज़ नॉट राइट। वो तो दूसरी वाली जो है, चलो उसने बड़ी चालाक थी वो, उसने इसको ट्रैप कर लिया, और उसके साथ भी वो इंसाफ़ नहीं कर रहा। मारी तो औरत ही जा रही है दोनों तरफ। तो इसलिए ये माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा, ये बड़े बहुत सारे पॉडकास्ट करने जो पड़ेंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, शादीशुदा जो मर्द हैं उनके अगर अफेयर्स हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये एक्सेप्टेंस जो सोसाइटी में आई हुई है, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। कोर्स नहीं होनी चाहिए, ना तो दीन इजाज़त देता है, और हाउ कैन यू। अब देखो, मैं तुम्हें यही बता रही हूँ ना कि अगर मर्द डिफरेंट औरतों के साथ ताल्लुक़ रख रहा है, तो व्हाट अबाउट द वुमन हैविंग मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स? वो निकाह तो नहीं कर रही ना, वो फ़ोन पे ही बातें कर रही है ना। आप भी निकाह नहीं कर रहे, आप फ़ोन पे ही बातें कर रहे हैं, तो उसका तो अनएक्सेप्टेबल है, टोटल अनएक्सेप्टेबल है। हालाँकि दीन हमारा कहता है कि पहले मर्द नज़र नीची करे, कुरान की आयत है, नज़रें नीची रखो। हुँ। औरत को तो कहा हुआ है कि अपने आप को कवर करो, लेकिन नज़र नीची रखने को तो मर्द को कहा हुआ है। तो अगर मर्द जो है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब डिफरेंट गर्लफ्रेंड्स बना रहा है, तो लड़की का तो एक भी फ़ोन किसी लड़के का वो पकड़ ले तो कहता है मैंने आज ही तलाक दे देनी है। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है भई? ये ईदर क्यों है वेज़ डिस्पैरिटी? वाइस वर्सा होना चाहिए, आप कह रही हैं। नहीं, फिर अपनी बीवी को भी इजाज़त दे दो कि जी बना लो बॉयफ्रेंड, चलो निकाह तो नहीं ना किया तुमने। वैसे यहाँ तक पस्ती हो गई है। वो लड़के जिन पे बीवी ज़रा तेज़ है और वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो फिर माइंड नहीं करता कि वो चलो ठीक है, वो भी बॉयफ्रेंड्स बना लें। यहाँ तक पस्ती होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए ये हमें हमारे जो मुफ्ती हज़रात हैं, जो इस दीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी एक्सेप्टेंस भी है पब्लिक में, जी। इस बेराह रवी और ये जो बहुत ज़्यादा पस्ती की तरफ हमारे कैरेक्टर्स चले गए हैं, लड़कियों के भी और लड़कों के भी, इसको इसको रोकना चाहिए। इसको एक सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है और आपके वो अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं। ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसके पर्ज। ऊपर एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके इसके खिलाफ बातें होनी चाहिए और इसके नॉट रियली खिलाफ पर्ज। यस। एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने आज तक कितने खामदों को दी है सज़ा, इजाज़त के बगैर शादी पे? सोचो, कभी हुई है? मैंने तो नहीं सुना। अगर हुई हो तो टीवी पे आया हो, वो तो बहुत खबरें आजकल ढूँढ रहे होते हैं लोग। लेकिन वो तब है ना, अगर वाइफ़ पहली बीवी क्लेम करे और सवाल उठाए और वो कानून एग्ज़ैक्टली, तक जाए और कानून से वो एग्ज़ैक्टली, ऊपर तक जाए। एग्ज़ैक्टली। तो तुम्हारा क्या ख़्याल है, सिर्फ़ एजुकेटेड और पुअर औरतों के हस्बैंड्स ही शादी करते हैं? एम्पावर्ड औरतों के भी हुँ। हस्बैंड दूसरी बगैर बताए शादी करते हैं, तो वो क्यों नहीं लेके जाती हैं उसको कोर्ट में?
क्यों नहीं लेके जाती? मुझे तो मेरा तो एक बहुत बड़ा सवाल है, तुम आंसर करो या जनरल पब्लिक आंसर करे, ये व्हाई डोंट दे टेक नाज़रीन देयर की क्यूरीज़ हस्बैंड्स पर टू। ही ये सेशन हो हाँ, रहा है और नाज़रीन से भी ये दरख्वास्त है कि आप ज़रूर बताइएगा कि व्हाई देयर इज़ सच अ डिस्पैरिटी ये और ऐसा पता ही क्यों नहीं है? है लोगों को कि ऑर्डिनेंस है एक 1961 से। सिंस 1961 पाकिस्तान 14 साल का था जब ये ऑर्डिनेंस राइज हो चुका था, राइट। एक्सेप्ट हो चुका था। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारी औरतों को पता होनी चाहिए। और ये फिर मैं आपको वो जो हमारा एक निकाह नामा होता है, एक कागज का जी। टुकड़ा, उसके अंदर हस्बैंड की गर्लफ्रेंड्स अगर बनी तो क्या एक्शन लेगी लड़की, वो क्या ओह! वो क्लॉज़ेज़ पे करेगा औरत को और उसकी क्या पॉइंट सजा होगी। और अगर अगर आप उस पे नहीं जाना चाहते लॉ में, आप निकाह नामे में लिखें कि अगर ये छुप के दूसरी शादी करेगा तो फिर क्या सजा होगी इसकी, ये क्या ये क्लॉज़ेज़ होने चाहिए क्लॉजेज होने क्लॉज़ेज़ चाहिए। तो हैं बिल्कुल लेकिन इस पे लिखवाना चाहिए। बिल्कुल लिखवाना तो चाहिए। निकाह जब हो रहा होता है अगर बच्ची के बॉयफ्रेंड्स हैं, खैर वो तो उसको मिलान ही कर देंगे, वो तो इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे और उसको सज़ा दिलवाते रहेंगे, क्योंकि वो तो बेचारी घिरी होती है ना, वो क्या कहते हैं नरगे में वो तो इसलिए वो तो सारे मिलके प्रूफ इकट्ठे कर लेंगे उसके खिलाफ और उसको सज़ा दिला देंगे। हुँ, लेकिन ये कि ये मर्द के खिलाफ कहाँ से वो बेचारी प्रूफ इकट्ठे करेगी और क्या करेगी, लेकिन ये होना चाहिए। ये निकाहनामे में बच्ची का फादर लिखवाए कि अगर बच्ची को ये कोई प्रूफ मिले या कोई शक हो कि ये इसकी गर्लफ्रेंड्स हैं या इसने छुप के दूसरी शादी की हुई है, तो फिर हमें इजाज़त है कि हम कोर्ट के या जो कानून का दरवाज़ा खटखटाएँ, तो फिर आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा। ट्रू, मेरे ख़्याल में ये भी उसमें क्लॉज़ ऐड होना चाहिए निकाहनामे में। बिल्कुल दुरुस्त। ये बताएँ जब बात करते हैं डिवोर्स की या खुला की, तो यूजुअली डिवोर्स शरई तौर पर अगर वर्बली हो जाए तो हो जाती है, वर्बली दी जाए तो हो जाती है। तो खुला का क्या प्रोसीजर होता है? क्या वो कानून की नज़र में कोर्ट के थ्रू ही रजू की जाती है या उसका कोई इनफॉर्मल तरीका भी है? आई डोंट थिंक इनफॉर्मल है, ये तो कोर्ट से ही मिलती है। खुला का तरीका कोर्ट से ही है और उसमें औरत को ये लॉस होता है कि उसको उसका हक महर नहीं मिलता। तो इसलिए डिवोर्स नहीं देते, ज़्यादातर उसमें भी वो करते रहते हैं लिंगर ऑन, और फिर उनको ये पता होता है कि हमने कौन-सा देना है। कितने लोग कितनी बच्चियों को मिलता है, जितना मर्ज़ी ज़्यादा आप लिखवा लें हक महर, कोई उनकी पेमेंट नहीं होती और डिवोर्स वो भेज देते हैं और डिवोर्स तो लागू हो जाती है और कोई उसमें से कोई उसका बच्चों का वो नहीं दे रहे होते नान खर्चा। नफ़्का हाँ, कोई बच्चों का वो लुक आफ्टर नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये बेरारवी हमारे और इतनी नाइंसाफ़ी हमारे मुल्क में और इतनी ज़्यादा कितना प्लाइट में हैं ये औरतें। आपको क्या लगता है? अब आज के ज़माने की अगर बात करते हैं, पॉलीगैमी का तो चले शुरू से रिवाज रहा है और खाली पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ही है। इट डिपेंड्स ऑन मैन इन सिंपल वर्ड्स। बेटे तो ये बताएँ कि हाँ। अब आपको क्या लगता है पॉलीगैमी ज़्यादा हो रही है या अफ़ेयर्स की मद में पॉलीगैमी को अवॉइड करके अफ़ेयर्स रखे जा रहे हैं? कोई जैसे मैं एक बड़े बहादुर पुलिस ऑफिसर की तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। सीनियर पुलिस ऑफिसर था जी, प्लीज़। और उसने अपनी बीवी से छुप के अपनी कज़न से शादी की हुई थी, जिससे वो मंगनी शुदा था इस शादी से पहले। ओह! ठीक ये है? वो मंगनी तोड़ के इस प्रेज़ेंट वाइफ़ से शादी की थी और उस लड़की ने उसके लिए बैठी रही कि तुमने वो कॉन्टैक्ट में रही कि मैंने तो तुमसे शादी करनी ही करनी है। तुमने और वाइफ़ कर ली है, मैंने तो करनी है। उससे छुप के शादी कर ली और तुम उसका जिगरा देखो, उसकी बहादुरी देखो कि दोनों वाइफ़्स को मेरे ही क्लिनिक पे लाके दिखाता था। टर्न बाय टर्न टर्न बाय टर्न। नाइस कॉन्फिडेंस। और जो पहली वाइफ है, वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा हस्बैंड तो इतना अच्छा है और देखें जी मेरी 3 बेटियाँ हैं और पहले तो इतने साल बच्चा नहीं हुआ और वो इतना लुक आफ्टर करता है और वो जो सेकंड वाइफ की उससे एक बेटा हो गया उसका, ठीक है? तो ये तो मतलब कॉन्फिडेंस की बात है ना कि वो गर्लफ्रेंड्स रख रहा है कि छुप के नाइस। शादी कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इसलिए इसके ऊपर कमेंट दे सकती हूँ कि मैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ से मिलती हूँ ना डेली। मेरे पास नए पेशेंट्स आते हैं और फिर मैं सिर्फ़ उनको पेशेंट के हिसाब से सिर्फ़ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन नहीं करती, मैं उसका आगे-पीछे से उसकी फैमिली और उसके बारे में भी क्वेश्चन करके थोड़ा-सा इनसाइट लेने की कोशिश करती हूँ कि ये कितने स्ट्रेस में है।
ये क्या किस हालात में है। तो मेजॉरिटी के हस्बैंड्स जो हैं वो कह लें 80% और 85% के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड्स हैं, और कईयों ने छुप के शादी की हुई जो उसको अचानक कई सालों बाद पता चलता है। तो जब आपके पास ये मखसूस कपल आए फॉर द हुँ, वेरी फर्स्ट टाइम हुँ, विद आइदर फर्स्ट या सेकंड वाइफ, और फिर हुँ, दोबारा आए सेकंड या फर्स्ट वाइफ के साथ, हुँ, हुँ। तो आपने किस तरह से उसको मेरे लिए तो मेरी ट्रीट तो किया या डील प्रोफ़ेशनल किया? ऑनेस्टी ये है कि मैं एक-दूसरे को ना बताऊँ, नहीं, नहीं, उन लेकिन जब वाइफ़्स को। आपने फर्स्ट टाइम ही देखा कि वो किसी हाँ। और के साथ है, तो फिर आपने जब दूसरी बार देखा कि वो नहीं, तो अब वो किसी खुद और के आके साथ है। बताते हैं कि जी ये मेरी दूसरी वाइफ़ है। ओह! लेकिन तो फिर दोनों बीवियों को डिस्क्लोज़ तो मालूम करते नहीं हैं है? मुझे, लेकिन वो कहता है कि दोनों को अच्छा, नहीं अच्छा, पता। आपको डिस्क्लोज़ कर दिया उन्होंने। मुझे तो डिस्क्लोज़ कर दिया, लेकिन मेरी प्रोफ़ेशनल ऑनेस्टी तो यही है ना कि मैं उसका सीक्रेट रखूँ। ऑब्वियसली वो तो हाँ, आपकी है मुझे मुझे प्रोफेशनल तो इजाज़त ऑनेस्टी। नहीं है। ख़ैर वो दूसरी वाली को तो पता होता है कि पहली वाइफ़ भी इधर आ रही है। फर्स्ट वाइफ़ को ही नहीं ना पता, आ, दूसरी को तो सारा आसान कुछ ही पता रास्ते। होता है। ओके, तो इसलिए गुड। ये जो है ना ये बहुत खेल रहे हैं चलें, दिस औरतों इज़ के ऑल साथ। गोइंग ऑन एंड यू नेवर नो कि या व्हाट्स मोर गोइंग ऑन, एंड दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो भी आसान हो, बिल्कुल। ऑनेस्टी हो हर जगह, झूठ कम से कम हो, क्योंकि ख़त्म तो कोई नहीं करने वाला, लेकिन कम से कम हो। बिल्कुल, और मैं अपनी बच्चियों से भी कहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ एक ख़ावंद के साथ स्टिक करें। एक खावंद के साथ हाँ, बॉयफ्रेंड्स का रिवाज भी निकल पड़ा है। अफेयर्स का रिवाज। वो तो बच्चियों को भी दीन पे चलें, ये तो बहुत, बहुत ज़्यादा पनिशेबल है ये ज़िना। सौ और ये कौरे। ज़िना तो यहाँ तक है कि आप गौर से एक औरत को देख लें या औरत परफ्यूम लगा के जाए और कोई मर्द वो परफ्यूम सूंघ ले तो ये भी ज़िना के ज़ुमरे में आ जाता है। तो इसलिए ये इससे बचना तो बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत सिवियरली पनिशेबल ऑफ़ेंस है दीन के हिसाब से। तो हम तो अल्लाह सुब्हान तआला की माफ़ी के इंतज़ार में हैं, हमसे पता नहीं कितनी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन नियतन ना करें, आपसे हो गई है आप माफ़ी माँग लें। एक माफ़ी पे अल्लाह सुब्हान तआला तो माफ़ कर देते हैं, ही इज़ सो जेनरस एंड ही इज़ सो अर्रहमान और अर्रहीम। यकीनन। तो इसलिए विलिंगली ना करें, तो तो ये बताएँ, बिफोर वी रैप अप दिस हुँ, सेशन, हुँ। आपकी गवर्नमेंट को, मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान के रिस्पेक्टेड कानूनदान जो हैं उनको क्या सजेशन होगी रिगार्डिंग दिस पॉलीगैमी या इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से? देखिए मेरे जो ये रील्स हैं या ये मेरी जो पॉडकास्ट है ना, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत औरतें सुनना शुरू हो गई हैं और मुझे वो बताती हैं, कॉल करके बताती हैं कि हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था जो आप हमें बताती हैं। एंड दे आर लिसनिंग टू इट एंड दे आर बिलीविंग इट। ठीक है? वो सुनती भी हैं और यकीन भी कर रही हैं। अब मेरी बातों का बहुत सी औरतों पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा। ठीक है? मैं जो वकील हज़रात हैं या जो जज हज़रात हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई औरत हिम्मत करके उठेगी, तो प्लीज़ उसके लिए चीज़ें आसान कर दें। उससे कम पैसे ले लें, उसके लिए एक्सपीडाइट कर दें, उसके लिए चीज़ें आसान कर दें, उसको हेल्प आउट करें ऐसे मामलात में। उसके लिए इतना मुश्किल ना कर दें कि वो उसको फ़ॉलो ही ना कर सके। तो हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक क्लियर क्लियर कोई अनाउंस कीजिए कोई लॉ को दोबारा कि जी ये है और ये औरतें उसको उसकी हेल्प ले सकती हैं। ये तो किसी को नहीं पता, ये मेरे ख़्याल में औरतों को तो जनरली पता ही नहीं है इस ऑर्डिनेंस का। तो इसलिए ये लॉ को भी ज़रा ज़्यादा हमारी जो पार्लियामेंटेरियन हैं, ख़वातीन हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो इसको बाहर निकालें। इसमें आई एम श्योर वो बहुत काम कर रही होंगी इसके ऊपर, लेकिन जनरल पब्लिक को ये नॉलेज नहीं है। ये जनरली ये बच्चियों को या हमारी मैरिड औरतों को ये बातें नहीं पता। बिल्कुल दुरुस्त। उम्मीद है कि हमारे इस पॉडकास्ट सेशन से लोगों तक वो तमाम बातें पहुँचे जो जानना ज़रूरी है आज के ज़माने में। Thank you for being part of today's show. Thank you guys for watching us today and stay tuned for another session. Till then, bye bye.